अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली, बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली बहुत मज़ेदार रेसिपीज। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे मसाला जो हमारे पोटैटोज़ को एक बहुत मज़ेदार सा स्पेशल सा टेस्ट भी देगा और खुशबू भी देगा। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ लिए हैं मैंने यहाँ, और हाफ़ टी स्पून ले लिया है काली मिर्च। अब इस सब को हम एक पैन में डालकर फ्राई कर लेंगे, ड्राई फ्राई करेंगे। कोई ऑयल किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे इतना भून लेंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसका पीस कर बना लेंगे पाउडर, और फिर हम ऐड करेंगे फर्दर मसाले इसमें। देखिए, पैन में मैंने इनको डाल दिया है, कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं इसे मीडियम सी आंच पर भून लूँगी कि इसकी खुशबू आने लगे। अच्छा, मसाला जब ठंडा हो गया मैंने उसे कूट कर पाउडर कर लिया है। पाउडर तो नहीं, दरदरा कह सकते हैं आप, कुंडी में मैंने इसको कूटा है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब हमने इसको सालन में इस्तेमाल किस वक्त करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक, ताकि आपको पता लगे कि इस मसाले का या इस खुशबू मसाले का इस्तेमाल आपने किस जगह करना है। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ़ कप ऑफ ऑयल। फिर उस ऑयल में हम फर्दर आगे प्रोसीजर करेंगे, और ये कोई टिपिकल नहीं होगा कि जी पहले प्याज ब्राउन कर लिया एंड देन हम इसमें टमाटर डालेंगे। नहीं, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, जब ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 5 जवे लहसुन के इस तरीके से पतले पतले काट कर स्लाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और उन्हें हल्का गोल्डन कर लेंगे। देखिए, ये थोड़े गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। यहाँ मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा उसको भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे हम, तब तक कि जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड रेड चिली, और थोड़ा सा हिलाकर हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर छिलका उतार कर काट के मैंने इसमें डाले हैं। या तो आप टमाटर का पेस्ट बना लें या फिर उसका छिलका उतार कर आप इसमें डाल लें। अच्छा जी, टमाटर डालने के बाद आपने वक्फे वक्फे से उसको हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप ये देखिए, जब सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ आपने 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देनी है यहाँ इस स्टेज पे हमने। अच्छा जी, नमक और हल्दी मैंने डाल दी है। अब हम थोड़ी सी देर इसको यहाँ पर ऑयल में टमाटर के साथ ही भून लेंगे। उसके बाद हमने ऐड करना है ज़रा मोटे कटे हुए प्याज के स्लाइसेस। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है और उसके थोड़े से मोटे स्लाइसेस कर लिए हैं, क्योंकि बेसिकली हमें इसमें एज अ सब्ज़ी ही प्याज को भी रखना है। आपके प्याज खाने में नज़र आने चाहिए। हम प्याज और टमाटो और पोटैटो का एक मिक्स का सालन बनाएंगे, हम इसे सब्ज़ी के तौर पर ही रखेंगे इसमें। अच्छा जी, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटोज़, और पोटैटोज़ मैंने क्यूब फॉर्म में कट किए हुए हैं, आप भी इसी शेप में कट कर लें। अच्छा, इसमें आप मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको भून लें इतना कि ये आलू गल जाएं आपके, और भूनते हुए हल्का हल्का पानी डालते रहना है आपने, ताकि प्रॉपरली पोटैटोज़ जो हैं वो पक जाएं, नीचे ना लगे। और थोड़ा सा पानी डालना है, मिक्स करना है, फिर आपने ढक्कन लगा देना है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने इसको ढक्कन उतारना है, अच्छे तरीके से चमचा हिलाना है, थोड़ा सा पानी डालना है, और देन वंस अगेन आपने ढक्कन लगा देना है। इसी तरीके से करते हुए हमने आलू गला लेने हैं। आलू देखें अच्छे से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप दही, अच्छे से बीट करके। देखें, हाफ़ कप दही अच्छे से बीट करके मैंने इसमें ऐड किया है। अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मसाला मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लें, आपका खाना रेडी है सर्व होने के लिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दें।